जय हिंद। तो आज हमारी वास्तविक संख्या की तीसरी क्लास। पहली दो क्लास में हमने वास्तविक संख्या के बेसिक्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के पॉइंट नंबर 1 को। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसी को आज हम पढ़ते हैं। इसमें एक रूल दिया रहता है हमारा यहाँ पे, भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यही इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या जो होगी हमारी वो अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के बराबर होगी। अब जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या हम ले लिए यहाँ पे या 40। अब 40 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5। अगर हम इसको देखें यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ, फिर गुणे में 2 गुणे में 5, फिर इसे देखेंगे 4 दूनी 8 हुआ, 8 गुणे में 5। अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे 40 बराबर 40। अगर अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 40 इस 40 के बराबर है, लेकिन यहीं पर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखी गई है। ये यहाँ पे जो 2 लिखा हमारा क्या है, ये अभाज्य संख्या है, और इधर 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे 40 क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है। तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। पहला जो हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका उद्देश्य यही है कि हम संख्याओं को बराबर कर सकते हैं। जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हमको दिखनी चाहिए, बस इसका मेन पर्पस यही है इस टॉपिक में, जो हम यहाँ पे बस इतना सीखेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, निम्न निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हम बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे संख्या दे दी जाए हमको 140, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 156। दो संख्याएं हमको दी गई है और कह रहा है कि इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे हम सबसे पहले करने का ट्रिक देखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 140, तो ऐसे हम यहाँ पे जैसे एलसीएम ज्ञात करते थे, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे 140। अब बना देंगे ऐसे बॉक्स, अब बना देंगे यहाँ पे एक नीचे लाइन। जैसे हम यहाँ पे समझिए, अब समझिए कि जैसे हम एलसीएम ज्ञात करते थे, सेम उसी तरह से इसको हम यहाँ पे हल करना है। 2 से विभाजित करेंगे 70 बार में, फिर 2 से विभाजित किए तो ये 35 बार में, फिर अब ये 5 से विभाजित किए तो 7 बार में, फिर अब 7 से विभाजित किए तो 1 बार में। अब यहाँ पे जो हमको संख्या प्राप्त हुई ये सब अभाज्य संख्या ही होंगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7 पहली संख्या, यानी हम इसको हम लिख सकते हैं। और थोड़ा और सरल करना चाहें, अगर हम इसको थोड़ा और सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। बस इतना कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से एग्जाम में सॉल्व माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 156। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे 156, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 का 9, तो फिर यहाँ से काटेंगे 13 का नाम 13।
अब यहाँ पे जो संख्या हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुई है, ये पूरी तरह से अभाज्य संख्या होगी और वास्तव में वो अभाज्य संख्या ही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2 गुणे में 3 गुणे में 13। थोड़ा सा और सरल करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। ये हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इतना ही क्वेश्चन करके हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार हमारे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, बाकी इससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं। अगर गलती से भी क्वेश्चन आ गया तो आप बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बस इतने ही क्वेश्चन हमारे साथ इसमें आते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन और भी पूछ रहा है तो आप उसको आसानी से थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी करना है इसको ऐसे ही, सिर्फ इसको ऐसे गुणनखंडित करना है, बाकी यहाँ पे घात के रूप में इसे लिख देना है। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना।